नए साल के आते ही एस्पिरेंट्स नए रेजोल्यूशंस के साथ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते होंगे। एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2024 में वो तरीके जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं अभिनव मेहरोत्रा स्वागत करता हूं आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 2024 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब एस्पिरेंट्स नए साल में नए रेजोल्यूशंस के साथ अपने टारगेट सेट कर रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स अब इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर का सोच रहे हैं। अगर आप इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं और आप तरीके ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी लाभदायक होगी। पहला तरीका है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जी, ये आर्मी की वो संस्था है जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अफसरों को एक साथ ट्रेन करती है 3 साल तक, और चौथे साल आर्मी के अफसर अलग जगहों पे, एयरफोर्स के अफसर अलग जगहों पे और नौसेना के अफसर अलग जगहों पे पहुंचते हैं। एस्पिरेंट्स, पूरी विश्व में ऐसी ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 2 हैं, एक ग्रेट ब्रिटेन में और दूसरी हमारे देश भारत में। नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश लेने के लिए आपकी उम्र 16.5 से 19.5 होनी चाहिए। 11th पास करते ही आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए अपीयर हो सकते हैं। जी, एनडीए में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या यूं कह लें कोई परसेंटेज का प्री रिक्विजिट कंडीशन नहीं मांगा है कि इतना ही परसेंटेज होना चाहिए, इतना ही सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए। टोटल नेशनल डिफेंस एकेडमी में पहुंचने के लिए उम्र 16.5 से 19.5 और तीनों पड़ाव पार करने जरूरी हैं। रिटन के बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू एंड मेडिकल्स और फिर मेरिट। नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन इम्तिहान साल में 2 बार होता है, अप्रैल के महीने में, सितंबर के महीने में, और इंटरव्यू भारत में 4 जगहों पे, इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर एंड जालंधर, इन 4 जगहों पे एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट यूपीएससी रिलीज करता है और फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइनिंग जनवरी और जुलाई होती है। एस्पिरेंट्स, एनडीए के लिए अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा ऐसा तरीका जिसके थ्रू 2024 में आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं वो है 10+2 डायरेक्ट एंट्री या यूं कह लें 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम हर वो बच्चा जो 16.5 से 19.5 साल के बीच का है और जिसने 12th पास कर लिया और साथ में जेई का पेपर दिया है। जी हाँ, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना जरूरी है। जेई के रैंक के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा और आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अभी तक इंडियन आर्मी रैंक 1 से रैंक 2.5 लाख तक के बीच के एस्पिरेंट्स को 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से एसएसबी फेस करने का मौका दे रही थी। जी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का रिटन इम्तिहान नहीं है तो बहुत तादाद में एप्लीकेशंस आते हैं। सीटें 90 से 92 होती हैं, इसलिए एस्पिरेंट्स जेई का रैंक और 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 60% के ऊपर चाहिए। ये दोनों परसेंटेज का क्राइटेरिया मद्देनजर में रखते हुए एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में बुलाते हैं। मैं आपको बता दूं, 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम उन एस्पिरेंट्स के लिए लाभदायक है जो इंजीनियर भी बनना चाहते हैं और फौज की वर्दी भी पहनना चाहते हैं। जी, देश सेवा विद इंजीनियरिंग डिग्री, आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है एस्पिरेंट्स, तो अपने आप में बहुत सॉलिड डिग्री होती है वो। तीसरी एंट्री है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। जी हाँ, ग्रेजुएट्स को भी मौका मिलना जरूरी है इंडियन आर्मी में सर्व करने का। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक ऐसी एंट्री है जिसमें 19 से 25 साल के बीच में युवा इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे मैथ से थोड़ा डरते हैं वो भी ये एंट्री का लाभ उठा के इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंट्री के तहत पहले रिटन टेस्ट देना होगा। अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है या आप मैथ्स के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहते तो आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चूज करते हैं, अदरवाइज इंडियन मिलिट्री अकेडमी चूज करते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी
शॉर्ट सर्विस कमीशन दे रहा है, वहीं इंडियन मिलिट्री एकेडमी परमानेंट कमीशन दे रहा है। आपको इंग्लिश का पेपर, जीके का पेपर और मैथ्स का पेपर देना होगा आईएमए के लिए, इंग्लिश और जीके देना होगा ओटीए के लिए। इसके बाद जो बच्चे ये रिटन क्लियर कर लेंगे उनको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के लिए उन्हीं 4 जगहों पे इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर और जालंधर बुलाया जाएगा और फिर यूपीएससी फाइनल मेरिट रिलीज करेगी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइनिंग हो जाएगी। एस्पिरेंट्स, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंट्री अपने आप में ग्रेजुएट्स के लिए वन ऑफ द गुड एंट्रीज है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। सीडीएस के बाद है एनसीसी सी सर्टिफिकेट एंट्री। ये चौथी ऐसी एंट्री है, ये उन ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट कर रखा है विथ अल्फा या ब्रावो ग्रेड, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर में विथ मिनिमम 55% मार्क्स। क्योंकि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा तो आपके लिए डायरेक्ट रास्ता खुल जाएगा, आपको डायरेक्ट इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। बस दुख की बात यह है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम होती हैं जी, तो बहुत ज्यादा एनसीसी सी सर्टिफिकेट पे ना रिलाय करें, बाकी एंट्री जैसे कि सीडीएस है वो भी जरूर दें। 5वीं एंट्री है, अगर आप इंजीनियर ऑलरेडी हैं या आप बीटेक फाइनल ईयर में हैं तो आपके पास 2 ऐसी एंट्री है। 5th एंट्री है एसएससी टेक एंड 6ठी है टीजीसी एंट्री। जी, ये 2 एंट्रीज है स्पेसिफिकली उन इंजीनियर्स के लिए जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। जहां एसएससी टेक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, वहीं पे टीजीसी परमानेंट कमीशन देगी, टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। एस्पिरेंट्स याद रखिएगा, एसएससी टेक और टीजीसी सिर्फ और सिर्फ बीटेक होल्डर्स के लिए है। जी, आपके बीटेक के मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपको इंडियन आर्मी का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट एंट्री है, किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं है, इसलिए एस्पिरेंट्स की तादाद बहुत होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स या जिन्होंने बीटेक में अच्छे मार्क्स लाए हैं उन्हीं का एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा। एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट टीजीसी और एसएससी में सिर्फ और सिर्फ आपके बीटेक के बेसिस पे होता है। तो एस्पिरेंट्स, ये थी कुछ 6 एंट्रीज जो आप 2024 में जिसका लाभ उठा के आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भी 2024 में भारतीय थल सेना के लिए जिद है आपकी इंडियन आर्मी में अफसर बनने का, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ है। 21 साल पूरे हो गए हमें। जी हां, 2003 में स्टार्ट किया था जनवरी में हमने, और जनवरी 2024 चल रहा है, 21 पूरे साल हो गए। आज 21 सालों में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने बहुत सारे ऑफिसर्स फौज को दे दिए हैं। 650 से ज्यादा अधिकारी नेशनल डिफेंस एकेडमी को, 90 से ज्यादा अधिकारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी को और 130 से ज्यादा अधिकारी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को। एस्पिरेंट्स, अगर आपका सपना भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना का है एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के नीचे जो नंबर दिया हुआ है इस ऐप में, इस वीडियो में, आपको उस वीडियो पे नंबर पे आप हमें कॉल करें या त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डाउनलोड करें। एंड्रॉइड स्टोर पे ये प्लेटफॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं। iOS में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, बट जल्दी iOS स्टोर पे भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स इलाहाबाद में पिछले 20 सालों से है, दिल्ली में पिछले 2 सालों से, देहरादून में पिछले 4 सालों से और रांची में पिछले 6 सालों से। अगर आप इन सेंटर्स के आसपास हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे आएं और इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का सपना पूरा करें। थैंक यू, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।